सभी को नमस्कार। आज मैं आपसे इस स्लाइड पे चर्चा करूंगा आपदा प्रबंधन के बारे में, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को समझना ये ज़रूरी हो जाता है कि आखिर आपदा किसे कहते हैं और प्रबंधन इसका किस प्रकार से किया जाना सही है, क्या तरीके हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपदा के प्रभावों को कम करना होता है और उससे बचाव करना भी होता है। यह प्रक्रिया आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद के चरणों में कार्य करती है। इस प्रस्तुति में, इस प्रेजेंटेशन में हम आपके विभिन्न प्रकारों, आपदा के विभिन्न प्रकारों और उनके प्रभावों और आपदा प्रबंधन के कई चरणों के बारे में हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशुतोष तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल में कहेंगे कि अगर आपको अच्छा लगे तो इस पे आप लोग ज़रूर लाइक करें और अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। आपदा के प्रकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 3 प्रकार की आपदाएं होती हैं। एक प्राकृतिक आपदा, दूसरी मानव निर्मित आपदाएं और तीसरी जैविक आपदा। प्राकृतिक आपदा की अगर हम बात करते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं वो आपदाएं हैं जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, जिनमें मानव हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है, जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान और सूखा। ये आपदाएं अक्सर भयंकर नुकसान और विनाश का कारण बनती हैं। इसके बाद आता है मानव निर्मित आपदाएं, अर्थात वो आपदाएं जो मानव के कारण ही होती हैं, जिनकी मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएं, परमाणु रिसाव और बहुत पहले वैसे तो नहीं होता है लेकिन फिर भी अभी देखने को मिला है युद्ध। ये आपदाएं भी भारी नुकसान और विनाश का कारण बन सकती हैं। इसके बाद में जैविक आपदाओं की अगर हम बात करें तो जैविक आपदाएं वे आपदाएं होती हैं जो जीवाणुओं, वायरसों या कीटों के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे महामारी और कीट के हमले पूरे फसल की फसल बर्बाद कर देते हैं। और अभी वर्तमान में अगर हम लोग देखें थोड़ा सा 2 साल पीछे होकर के, तो एक बहुत बड़ी आपदा आई थी जिसको हम लोग कोविड-19 के नाम से जानते हैं। तो ये आपदाएं हैं और हर आपदा चाहे जैसी हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, मानव निर्मित आपदा हो या जैविक आपदा हो, हर आपदा अपने आप में एक भयंकर तरीके से परेशानियां लाती हैं मानव की लाइफ में। अगर अब हम प्राकृतिक आपदा की बात करें, जिसमें पहला भूकंप है, तो पृथ्वी की सतह पर होने वाले अचानक कंपन, ये अचानक एक कंपन होता है जो भारी नुकसान और विनाश का कारण बनता है। ये आपदाएं अक्सर अप्रत्याशित होती हैं, इनकी पूर्व की पहले से कोई जानकारी नहीं हो पाती। अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है जिससे बताया जा सके कि भूकंप कब आएगा, कितनी देर में आएगा, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। दूसरी आपदा बाढ़। यह आपदा एक ऐसी आपदा है जब भी किसी क्षेत्र में सामान्य से अधिक जल जमा हो जाता है, अर्थात वर्षा हो जाती है, बादल फट जाता है, तो ये एक बाढ़, अचानक बादल का फटना, ये मुख्य कारण बनती है इस बाढ़ आपदा का। नदियों का उफान, तटीय क्षेत्रों में समुद्र का उफान, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाढ़ की जैसी आपदा के लिए ये जानी जाती हैं। तीसरा है तूफान। अगर हम तूफान आपदा की बात करें तो तूफान एक शक्तिशाली वायुमंडलीय घटना है जिसमें तेज हवाएं, भारी वर्षा और अत्यधिक ओलावृष्टि भी होती है। ये आपदाएं भारी नुकसान और विनाश का कारण बनती हैं। तो ये 3 प्रकार की जो हमारी आपदाएं हैं, इन आपदाओं को हम लोग कहेंगे कि ये हमारी आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। अब हम मानव निर्मित आपदाओं की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि औद्योगिक दुर्घटनाएं। औद्योगिक दुर्घटनाएं वो होती हैं, वो आपदाएं होती हैं जो कारखानों, प्लांटों या अन्य औद्योगिक संयंत्रों में होती हैं और ये बहुत ही गंभीर घटनाओं का कारण बनती हैं। इनमें रासायनिक रिसाव भी हो जाता है, आग और विस्फोट भी शामिल हुआ है। दिन हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं, पेपर्स में पढ़ते हैं कि यहाँ ये गैस का रिसाव हो गया है
जिसने इतने लोगों की मृत्यु हो गई है। परमाणु रिसाव एक गंभीर मानव निर्मित आपदा है, क्योंकि मानव ही जिम्मेदार है इस तरह की आपदाओं के लिए। जो परमाणु ऊर्जा के संयंत्रों में होने वाली गंभीर घटनाओं के कारण उत्पन्न होती है, और सबसे बड़ी चीज है कि इससे विकिरण और रेडियोधर्मिता का भी खतरा पैदा हो जाता है। तो ये एक परमाणु रिसाव जो कि मानव निर्मित आपदा का कारक है। युद्ध और आतंकवाद, दो ये चीजें हैं जो पूरी तरह से मानव, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मानव ही है। युद्ध और आतंकवाद भी गंभीर मानव निर्मित आपदाएं हैं जो भारी नुकसान और विनाश का कारण बनती हैं। ये आपदाएं मानवीय जीवन, संपत्ति, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाती हैं। अभी हाल में ही आपने देखा किस तरह से 3-4 देशों के बीच में युद्ध लड़ा गया। टीवी पे भी आप लोग देख रहे थे जिस तरह से बमबारी हो रही थी, कितनी पुरानी से पुरानी संपत्ति और जो बुनियादी ढांचे हैं वो सारी चीज़ें नष्ट हो गई हैं। तो इस तरह से ये भी एक कारण बनती है। जैविक आपदाएं, अब तीसरा हमारा जो जैविक आपदाएं होती हैं जिसमें महामारी और कीट के हमले शामिल होते हैं। महामारी एक जैविक आपदा है जो वायरस, बैक्टीरिया या अन्य जीवाणुओं के कारण फैलती है। ये आपदाएं तेजी से फैलती हैं और गंभीर स्वास्थ्य और आर्थिक परिणाम लाती हैं, गंभीर से गंभीर। और उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी से हम लोग पूरे अच्छी तरह से परिचित भी हैं। किस तरह से परेशानियां हुई थी, ये महामारी अभी तक हम लोग भूल नहीं पाए हैं। कीट हमले एक अन्य जैविक आपदा है जो कृषि और वन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कीट आक्रमण से फसलों और वनस्पतियों को भारी नुकसान हो सकता है, जिससे हमारे जो कृषक हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और वो परेशान होते हैं। अब आपदा प्रबंधन के अगर हम चरणों की बात करें कि कौन कौन से चरण होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो होता है समन, यानी कि मिटिगेशन। समन चरण में आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपाय किए जाते हैं। यानी कि पहले से ही कि अगर आपदा आए तो कम से कम नुकसान हो। फिर उसके बाद में आपकी बात होती है तैयारी की, कि आखिर हमारी तैयारी कैसे है। इस चरण में आपदा के लिए योजना बनाई जाती है और संसाधनों का जुटान भी किया जाता है। जैसे इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, तो हर जनपद के जो पदाधिकारी हैं, जनपद के जो अधिकारी हैं, वो कोशिश करते हैं कि अगर उनके जनपद के बगल से कोई नदी गुजर रही है तो नदियों के आसपास के गांव को सुरक्षित किस तरह से किया गया है ताकि बाढ़ जैसी चीज़ों के लिए वो पहले से सशक्त रहें, मजबूत रहें और हर परेशानी आने के लिए वो तैयार रहें, उससे निपट सकें। प्रतिक्रिया का आशय ये है कि आपदा के दौरान तत्काल कार्यवाही की जाती है और लोगों को बचाया जाता है। उदाहरण के लिए भूकंप आया, बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग गिर गई, उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग दब गए हैं। अब डिपेंड करता है कि समय कितनी जल्दी से जल्दी वहां पर बचाव टीम पहुंच जाए, पहुंचने के बाद सही तरीके से लोगों को वहां से निकाल लिया जाए। तो सही समय पर अगर तैयारी हो जाती है, पहुंचना हो जाता है, संसाधन जुट जाते हैं, तो कई लोगों को बचाया जा सकता है। इसी तरह से यदि कहीं आग लग गई तो आग लगने के पश्चात कितनी त्वरित सूचना फायर ब्रिगेड वालों को दी जाए, फायर ब्रिगेड वाले कम समय में वहां पर पहुंच सकें, पहुंचने के बाद में कितनी जल्दी से जल्दी वहां से लोगों को निकाल सकें। जितना समय होगा उतनी ज्यादा मृत्यु दर बढ़ जाती है। फिर बात आती है पुनर्स्थापन की। पुनर्स्थापन शब्द से ही आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई चीज नष्ट हो गई है तो उसे पुनः स्थापित करना, अर्थात पुनः स्थापन चरण में आपदा प्रभावित क्षेत्रों को पुनर्निर्मित और पुनर्स्थापित किया जाता है, जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के बजट दिए जाते हैं, जिससे जो व्यक्ति इससे ग्रसित होते हैं उनके लिए ये बजट दिए जाते हैं। समन और जोखिम मूल्यांकन,
समन और जोखिम मूल्यांकन, दो ऐसे शब्द हैं, इनका आशय क्या है आइए समझते हैं। समन उपाय का मतलब हुआ कि समन उपाय आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए किए जाते हैं। ये उपाय संरचनात्मक जैसे बांध, तटबंध, हाँ, और गैर संरचनात्मक जैसे कानून और जागरूकता। तो ये समन का मतलब होता है मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब होता है कि अगर ऐसी आपदा आए तो उसमें कम से कम नुकसान हो, तो पहले से जो तैयारी होती है उसको हम लोग कहते हैं समन उपाय। और जोखिम का मूल्यांकन दूसरा आता है। जोखिम मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें संभावित खतरों की पहचान पहले से कर ली जाती है और उस जोखिम का विश्लेषण कर लिया जाता है और प्राथमिकता का निर्धारण भी कर लिया जाता है। यह प्रक्रिया आपदा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब भी कोई आपदा आती है तो आपदा का वही है कि बता के नहीं आती है, तो इससे होता क्या है कि बहुत सारा जो नुकसान है वो कम हो जाता है। अभी तैयारी और प्रतिक्रिया के बारे में थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तैयारी और प्रतिक्रिया आखिर क्या होती है? आपदा योजना, आपदा योजना एक महत्वपूर्ण तैयारी उपाय है जिसमें आपदा के दौरान की जाने वाली कार्यवाहों को विस्तृत ब्यौरा लेखा जोखा किया जाता है। संसाधन जुटाना, यानी कि संसाधन जुटाना तैयारी का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें आपदा प्रतिक्रिया, यानी कि जिस समय आपदा आती है तो हम क्या प्रतिक्रिया देंगे, इसके लिए आवश्यक सभी संसाधनों का जुटान शामिल किया जाता है और उनको अप टू डेट रखा जाता है। शिक्षा और जागरूकता, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि विद्यालयों में बच्चों को, समाज में लोगों को आपदा से निपटने के लिए शिक्षित किया जाए, जागरूक किया जाए और हर आपदा के बारे में पूरी जानकारी दी जाए और उससे संबंधित आपकी तैयारी क्या होगी, प्रतिक्रिया क्या होगी, इस आपदा के दौरान आप क्या करेंगे, इसके बारे में उनको परिचित कराया जाए। पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना, आवास पुनर्निर्माण, आपदा के बाद आवास पुनर्निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम है जिसमें आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नए आवास का निर्माण या मौजूदा आवासों में पुनर्निर्माण करवाना शामिल होता है। बुनियादी ढांचों का पुनर्निर्माण, यानी आपदा के बाद बुनियादी ढांचे, जैसे बुनियादी का मतलब जिसका प्रयोग सभी लोग कर रहे हों, जैसे सड़क, पुल, बिजली, संचार नेटवर्क, इन सब का भी पुनर्निर्माण आपदा के बाद में एक वैसी चीज होती है जिसपे हम लोग कार्य करते हैं। आजीविका पुनर्निर्माण, यानी कि आपदा प्रभावित लोगों की आजीविका को पुनर्स्थापित करना भी पुनर्निर्माण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि जिस समय कोई आपदा आती है तो वो बहुत सारे लोगों का रोजगार भी छीन करके ले जाती है, तो उनको फिर से उनकी आजीविका के लिए कुछ संसाधन जुटाना, कार्य करना, ये आपका पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन के अंतर्गत ही आता है। इस तरह से आज हमने ये समझने की कोशिश की है कि आपदा क्या है और आपदा प्रबंधन क्या है। आगे के सत्र में इन आपदाओं के अलग अलग जो आपदाएं होती हैं उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।